वेलकम बैक टू मैथ्स क्लास ऑफ क्लास 10। आइए स्टार्ट करते हैं कि हम लोग अपने मैथ्स में अब क्या करेंगे आगे और वर्ड प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देन लेट्स स्टार्ट आवर मैथ्स क्लास। हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 3.6। इससे पहले 3.5 एक्सरसाइज तक के क्वेश्चंस आपको बता दिए गए थे। 3.5 का भी कुछ क्वेश्चन बताया गया था और कहा गया था कि आप उनको बनाइएगा। देखना है हमें कि आपने कुछ बनाया है या नहीं बनाया है। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप मुझसे जरूर पूछिएगा। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 3.6 फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। और जैसा कि आप इनमें क्वेश्चंस में देख रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस आपको क्या दिया जा रहा है। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया जा रहा है उसमें एक्स और वाई वाले पार्ट्स आप देख रहे हैं कि नीचे में है, तो हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है कि अगर ये नीचे में है एक्स और वाई तो हमें इन इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चंस को फटाफट सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ पे उठाने जा रहा हूँ क्वेश्चन। पहले हर क्वेश्चन को गौर कर लीजिए कि ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसके अंदर हो क्या रहा है। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर 1/x यानी कि दोनों के नीचे x पार्ट है, 1/y दोनों के नीचे y पार्ट है। नंबर से कोई मतलब नहीं है। यहाँ देखिए 1/√x 1/√x 1/√y 1/√y यानी कि यहाँ दोनों के नीचे में √x और √y है डेनोमिनेटर में। यहाँ देखिए सिर्फ x नीचे में है, y नीचे में नहीं है। यहाँ दोनों के नीचे में x-1 और y-2 y-2 है। ये क्वेश्चन है, इसके नीचे में एक्स वाई है। अगर हम इस एक्स वाई को दोनों पे अलग अलग डाल दें यानी कि 7x/xy और 2y/xy कर दें तो इसका x कैंसिल होकर 7/y बचेगा और इसका 2/x बचेगा। यानी कि फिर से ये क्वेश्चन इसी फॉर्म में आ जाएगा जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का है। इसमें एक्स वाई उधर दिया है तो इस पे एक्स वाई को नीचे लेकर आना पड़ेगा। तो आइए अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास क्वेश्चंस इस तरह के हैं जिनमें नीचे में एक्स और वाई हो तो हमें क्या करना होता है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, मैं क्वेश्चन नंबर 2 बनाने जा रहा हूं, फर्स्ट का सेकंड पार्ट। ये क्वेश्चन 2/√x मैथ्स क्लास 10 एक्सरसाइज 3.6। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट में बनाने जा रहा हूं, जहां क्वेश्चन है 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2 एंड 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1। तो ये देखिए मैंने क्वेश्चन को सही ढंग से लिख लिया है। 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2 और y 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1। अब मैं मेथड बताने जा रहा हूं कि इन क्वेश्चंस में करना क्या, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो। ये जो नीचे में सेम पार्ट था, चाहे 1/x 1/y या 1/x प्लस y 1/x प्लस y 1/x माइनस y 1/x माइनस y, इसको हमें u और v लेट करना पड़ेगा। तो यहाँ तो x नहीं है, √x है नीचे में वो भी, यानी कि ये 2 इंटू 1/√x है, 3 इंटू 1/√y है, 4 इंटू 1/√x है, 9 इंटू 1/√y है। तो इस 1/√x पार्ट को हम u एज्यूम करेंगे और 1/√y को v। यहाँ रूट है, अगर रूट नहीं भी रहता सिर्फ x रहता तो 1/x को u लेट करते और 1/y को v लेट करते हैं, तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ना था। तो चलिए लेट करते हैं। लेट 1/√x इज इक्वल टू u एंड 1/√y इज इक्वल टू v। देखिए हमने लेट कर लिया है यहाँ पे। अब इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग फिर से रीअरेंज करके लिख लेंगे। जैसे 2 इंटू 1/√x था, लेकिन 1/√x तो u है, तो ये हो जाएगा 2u और 1/√y तो v था, तो ये हो जाएगा 3v इज इक्वल टू 2। ये हो जाएगा पहला इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन यहाँ से मिलेगा, 4 इंटू 1/√x है तो ये 4u माइनस 9v इज इक्वल टू -1। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। यानी कि अब ये इक्वेशन आपके उस फॉर्म में आ गया जिस फॉर्म में आपको सिखाया गया है, चाहे आप इसको एलिमिनेशन से सॉल्व कर लीजिए या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो देखिए अगर हम इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं तो हमें या तो u या v को सेम बनाना होगा। अगर हम v को सेम बनाते हैं तो पूरे इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि 3 3 जा 9 हो जाए। यहाँ तो 9 है ही।
और अगर हम u को सेम बनाते हैं तो इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये 4u है और ये भी 4u हो जाए। तो देखिए हम यहाँ पे इक्वेशन 1 को सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर देते जो मेरे लिए छोटा रहेगा। तो 2 2 जा 4u प्लस 3 2 जा 6v इज इक्वल टू 2 2 जा 4। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। और दूसरे इक्वेशन को हम एज इट इज छोड़ देते हैं, 4u माइनस 9v इज इक्वल टू -1। अब चूंकि इन दोनों का साइन सेम है, इसको सेम करते तो सेम नहीं होता, प्लस माइनस अलग अलग हो जाता और तब ये इजीली कैंसिल हो जाता, हमें कोई चेंज नहीं करना पड़ता। लेकिन यहाँ दोनों का साइन प्लस है तो हमें साइन को चेंज करना पड़ेगा ताकि एक प्लस में हो और एक माइनस में हो। तो याद रखिए हमें हमारी जरूरत होती है कि हम एक को प्लस बनाएं और एक को माइनस बनाएं। अगर ऑलरेडी बना हुआ है तब तो हम काट के लिख देते हैं ऑन एडिंग, और अगर नहीं तो साइन चेंज करना पड़ता है, और वो भी सिर्फ नीचे वाले का। तो यहाँ ये प्लस है नीचे में, इसका साइन माइनस, इस माइनस का साइन प्लस, इस माइनस का भी साइन प्लस। तो साइन चेंज कर दिया हमने, और जब साइन चेंज करते हैं तो लिखते हैं ऑन सब्ट्रैक्शन। ये लिखना जरूरी होता है। सब्ट्रैक्शन करते क्या हुआ, ये हो गया 4u और ये हो गया -4u, तो प्लस 4u और -4u कैंसिल हो जाएगा। यहाँ है प्लस 6v और प्लस 9v, ये साइन अब खत्म हो चुके हैं बीच वाले इनके। तो 6v प्लस 9v, 9 और 6 होता है 15, तो 15v इज इक्वल टू 4 + 1 यानी कि 5। तो आप देख सकते हैं कि v इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया, 5/15। 15 नीचे चला गया है तो 1/3। तो v तो मिल गया। चलिए अब u निकालते हैं। तो u निकालने के लिए v का वैल्यू हम किसी एक में पुट कर देंगे। तो 4u प्लस 6v, v है 1/3, तो 6 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 4 गिवन इक्वेशन था। यहाँ से 3 2 जा 6 कैंसिल भी हो गया, तो 4u इज इक्वल टू 4 - 2 यानी कि 2। तो u का वैल्यू अब आ जा रहा है हमारे पास में 2/4 यानी कि 1/2। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने इस तरह से u और v का तो मान निकाल लिया है। अगर u और v का मान मिल गया है तो हम x और y का भी निकाल लेंगे। पहले हमें देखना पड़ेगा v क्या था। तो देखिए हमने v किसको लेट किया था, v 1/√y को लेट किया था। तो v इज इक्वल टू था 1/√y और v का वैल्यू है 1/3। यहाँ से √y इज इक्वल टू 3 मिल गया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, √y इज इक्वल टू 3। अगर हम यहाँ स्क्वायरिंग कर दे बोथ साइड तो y इज इक्वल टू 3 3 जा 9 मिल जाएगा। तो हमें y का वैल्यू मिल गया। अब इधर हम u से निकाल लेंगे x का वैल्यू। u क्या है हमारा, तो u था 1/√x, तो u इज इक्वल टू था 1/√x जो आया है 1/2। u 1/2 आया है तो u 1/2। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो √x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। और रूट था इसलिए स्क्वायरिंग करना पड़ा, अगर रूट नहीं होता तो सीधा यही आंसर आ जाता। क्योंकि यहाँ रूट था इसलिए स्क्वायरिंग करना पड़ा, तो x का वैल्यू हो गया 4। इस तरह से आपका ये इक्वेशन बन चुका है। अगर हम इसके क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट पे आते हैं, आप ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट। इसमें देखिए 3x + y 3x + y रिपीट हो रहा है, 3x - y 3x - y रिपीट हो रहा है। तो हमें 1/3x + y को u और 1/3x - y को v लेट करना पड़ेगा। तो देखिए अगर हम इसको u लेट करेंगे तो ये बन जाएगा u प्लस, और इसको v लेट करेंगे तो v, तो u + v इज इक्वल टू 3/4 एक इक्वेशन हो जाएगा। कैसे, आइए देखते हैं। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं हम 5 6 7 8। क्वेश्चन है 1/3x + y प्लस 1/3x - y इज इक्वल टू 3/4, और दूसरा है 1/2 टाइम्स 3x + y माइनस 1/2 टाइम्स 3x - y इज इक्वल टू -1/8। ये देखिए क्वेश्चन हमने लिख लिया है 1/3x + y प्लस 1/3x - y इज इक्वल टू 3/4, और 1/2 3x + y माइनस 1/2 3x - y इक्वल टू -1/8। तो आइए देखते हैं, लेट करेंगे। लेट 1/3x + y, 1 में ही लेट करना है। 1/3x + y इज इक्वल टू u एंड 1/3x - y इज इक्वल टू v। तो यहाँ देखिए 1/3x + y था ये पूरा, तो ये पूरा ही u है तो ये हो गया u, ये पूरा ही v है तो ये हो गया v, तो u + v इज इक्वल टू 3/4। अगर अब हम इस 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दें
तो हमें इक्वेशन मिल जाएगा 4u प्लस 4v इज इक्वल टू 3। ये हमारा पहला इक्वेशन हो जाएगा बच्चों, 4u प्लस 4v इज इक्वल टू 3। अब दूसरे पार्ट पे आ जाओ इक्वेशन का। दूसरा पार्ट ये था, तो 1/3x प्लस वाई तो u है, ये पूरा u है, तो और 2 नीचे में है, तो ये हो जाएगा u/2, यानी कि u/2 प्लस माइनस है, माइनस u/2 माइनस ये भी 1/3x माइनस वाई भी है, तो माइनस v/2 इज इक्वल टू माइनस 1/8 ये बन रहा है यहाँ से। अब देखो अगर हम यहाँ 2 LCM ले लेते हैं तो क्या मिलेगा, 2 LCM लेते ही यहाँ u माइनस v मिल जाएगा इज इक्वल टू माइनस 1/8। हम इस 2 से इसको काट देते हैं, 2 4 जा 8 और 4 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4u माइनस 4v, 4u माइनस 4v इज इक्वल टू माइनस 1। ये हो जाता है हमारा सेकेंड इक्वेशन। तो इस तरह से हमारे पास 2 इक्वेशन आ गया, 4u प्लस 4v इज इक्वल टू 3 और 4u माइनस 4v इक्वल टू माइनस 1। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम फिर से लिख लेते हैं सॉल्व करने के लिए। 4u प्लस 4v इज इक्वल टू क्या था, 4u प्लस 4v इज इक्वल टू देख सकते हैं आप कि 4u प्लस 4v इक्वल टू 3 था, तो 4u प्लस 4v इज इक्वल टू 3 और दूसरा था 4u माइनस 4v, तो 4u माइनस 4v इज इक्वल टू 4u माइनस 4v इक्वल टू माइनस 1 है, तो हमने लिख लिया 4u माइनस 4v इक्वल टू माइनस 1। देखिए पिछली बार हमने सेम साइन वाले को सॉल्व किया था, जिनका साइन सेम चल रहा था। इस बार हम उसको सॉल्व करेंगे जिसका साइन अलग अलग चल रहा है। हम इस बार इसको लेकर चलेंगे। देखिए इसमें एक साइन प्लस का है और एक साइन माइनस का है ना, तो हमें साइन चेंज करने का जरूरत नहीं है, और अगर चेंज करने का जरूरत नहीं है तो नीचे वालों का साइन एज इट इज लिख देंगे, यानी कि ये प्लस था तो प्लस, ये माइनस था तो माइनस, और ये माइनस है तो माइनस, यानी कि एज इट इज हमने साइन को छोड़ दिया, जिसका जो साइन था वही छोड़ दिया। तो जब हम सेम साइन छोड़ देते हैं तो हम लिखते हैं ऑन एडिंग। पिछली बार हमने क्या किया था, ऑन सब्ट्रैक्टिंग लिखा था, क्योंकि हमें साइन चेंज करना पड़ा था। तो यहाँ तो चेंज नहीं करना पड़ा, तो प्लस 4b और माइनस 4b, बीच वाले साइन को आप हमेशा भूल जाएंगे, जो नीचे साइन लिखेंगे वही चलेगा। या तो ये सेम साइन रहने वाला है या ये साइन बदल के आने वाला है। तो प्लस 4b और माइनस 4b कैंसिल हो गया, यहाँ से 4u प्लस 4u ये हो गया 8u इज इक्वल टू 3 माइनस 1 जो हुआ 2। तो u इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, 2/8 यानी कि 1/4। तो u यहाँ से हमें मिल गया। अब देखिए कि अगर हमें v निकालना है तो हम इस u को यहाँ पुट करेंगे, इस u को पुट कर देंगे, तो 4 टाइम्स u इज 1/4 प्लस 4v इज इक्वल टू 3। तो 4 से 4 कैंसिल, यहाँ सिर्फ 1 बच गया, तो 4v इज इक्वल टू 3 माइनस 1, 4v इज इक्वल टू 3 माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 1 इज 2। तो 4v इज इक्वल टू 2, तो v इज इक्वल टू क्या आया, v इज इक्वल टू आया 2/4 यानी कि 1/2। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि हमने u और हमने v दोनों का वैल्यू निकाल लिया है, लेकिन हमारा काम u और v निकालना नहीं था, हमारा काम तो x और y निकालना था। तो देखिए हमने किसको एक u लेट किया था और किसको v, तो u इज इक्वल टू, देख लीजिए पीछे जाकर, u किसको लेट है, u लेट है 1/3x प्लस वाई, तो हम लिख देंगे u इज इक्वल टू 1/3x प्लस वाई, और u कितना आया है इक्वल टू, तो u आया है 1/4। यहाँ से अगर हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 4 1 जा 4 और इधर से 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई इंटू 1 3x प्लस वाई। तो अब एक नया इक्वेशन मिलने जा रहा है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 3। और v से चलते हैं, v इज इक्वल टू क्या है हमारा, देख लीजिए फिर से v क्या लेट हुआ था, तो v लेट हुआ था 1/3x माइनस वाई, तो v इज इक्वल टू 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आया है, तो 1/2 आया है। यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इसको, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 मिलता है।
तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, और ये हो गया हमारा चौथा इक्वेशन। अब क्या करना है, हमें फिर से इनको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए इजी मेथड क्या है कि एक का साइन प्लस है, एक का माइनस है, और नंबर दोनों का सेम है, तो हमें मल्टीप्लाई तो कुछ करने का जरूरत नहीं है और साइन भी बदलने का जरूरत नहीं है। यानी कि इस प्लस को हम प्लस रख देंगे, इस माइनस को माइनस, इस प्लस को प्लस, और जब भी साइन सेम रखते हैं तो ऑन एडिंग, और जब भी साइन चेंज करते हैं तो सब्ट्रैक्टिंग। तो देखिए प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल, 3x प्लस 3x हो गया 6x इज इक्वल टू 4 प्लस 2 यानी कि 6। तो x का वैल्यू अब बच्चों हमें मिल जा रहा है 6/6 इज इक्वल टू 1। और अगर हम x का वैल्यू यहाँ पुट कर दें किसी भी एक इक्वेशन में, चाहे थर्ड में चाहे फोर्थ में, तो y भी मिल जाएगा। तो 3x का वैल्यू 1 पुट किया प्लस y हमें निकालना है इज इक्वल टू 4। ये देखो हमने इक्वेशन नंबर 3 में पुट किया है x 1 है, तो 3 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 4, 3 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, और यहाँ से y इज इक्वल टू मिल जा रहा है 4 माइनस 3 यानी कि 1। तो आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने क्या किया है, इसको सॉल्व करने का प्रयास किया है जब x और y नीचे होता है। तो इसमें हमें लेट करना पड़ता है, तब हमारा काम हो पाता है। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों ने इस मेथड को समझा होगा। इस पेज का पिक आप चाहें तो अपने वीडियो को रोककर इन क्वेश्चंस को आप फिर से लिख सकते हैं और बना सकते हैं, अगर आपके पास बुक नहीं है तो। ध्यान से देखिए, मैं ये वीडियो देने जा रहा हूँ आपको। यह है फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवन्थ पार्ट। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन लिख के फिर से उनको बना सकते हैं। और ये है आपका सेकंड, फोर्थ, सिक्स और 8 पार्ट। एक चीज़ मैं और यहाँ बता दूं, आप लोगों को प्रॉब्लम आ सकता है क्वेश्चन नंबर 5th को लेकर या 6th को लेकर। तो चलिए 6th में एक स्टेप ज़्यादा है, इसलिए हम 6th को ही डील करते हैं आपके लिए। 6th क्वेश्चन क्या है, तो 6th क्वेश्चन है 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6xy और 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5xy। ये देखिए 6th क्वेश्चन है 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6xy और 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5xy। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब देखिए इक्वेशन 1 में जो xy पार्ट है इधर, उसको हम इसके नीचे लाने जा रहे हैं। तो 6x प्लस 3y बाई xy इज इक्वल टू सिर्फ 6 मिल गया। और इसी तरह से इस सेकंड पार्ट के भी नीचे xy लाने जा रहे हैं, तो 2x प्लस 4y अपॉन xy इज इक्वल टू 5 होने जा रहा है। अब xy को हम इन दोनों के नीचे लिखते हैं, जैसे 6x बाई xy अलग अलग प्लस 3y बाई xy इज इक्वल टू 6, और यहाँ भी xy को इन दोनों के नीचे लिख दें, तो 2x बाई xy प्लस 4y बाई xy इज इक्वल टू 5 हो जा रहा है। तो देखिए बच्चों, अब हमने दोनों के नीचे अलग अलग कर दिया, तो x से x कैंसिल हुआ, y से y कैंसिल हुआ, और इक्वेशन अब नए फॉर्म में हमारे पास आ गया है 6 बाई वाई प्लस 3 बाई एक्स इज इक्वल टू 6 यहाँ, और यहाँ x से x कैंसिल हुआ तो 2 बाई वाई, यहाँ y से y कैंसिल हुआ तो 4 बाई एक्स इज इक्वल टू 5। अब ये उसी फॉर्मेट में आ गया जिस फॉर्मेट में मैंने आपको पहला क्वेश्चन कराया था। और आपको क्या करना है, 1 बाई वाई को x और 1 बाई वाई को u और 1 बाई एक्स को v लेट करना है। लेट करते ही ये हो जाएगा 6u, ये हो जाएगा 3v, यानी कि 6u प्लस 3v इक्वल टू 6 और 2u प्लस 4v इज इक्वल टू 5। तो अब आप आसानी से इसको u v के टर्म्स में करके फिर u को इक्वेट कर देंगे 1 बाई एक्स और v को 1 बाई वाई से, तो आपको आपका वैल्यू मिल जाएगा, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में करके दिखाया गया है। तो ये जो क्वेश्चन आपको मैंने अभी दिखाया है, ये क्वेश्चन आपको अपने घर पे प्रैक्टिस करना है, और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि इस वीडियो में बताई गई जो टेक्निक थी आपको क्वेश्चंस को बनाने की, उसको आपने समझा होगा। और अगर आप किसी वजह से एक बार में नहीं समझ पाए हैं तो इस वीडियो को 2-2 या 3-3 बार देखिए, आपको ये सारे टेक्निक्स इस वीडियो में बार बार रिपीट करके देखने से समझ में आने लगेगा। तो हम लोग वेट करते हैं अगले वीडियो का, ताकि हम आगे में
इस तरह के मेथड पे बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम आपको बता सकें, आप पहले इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर इससे रिलेटेड जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे वो मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिए और घर पे रहिए।